हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मेरा मेंबरशिप सेट। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग मेंबरशिप सेट कैसे फाइंड करते हैं, किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं, अच्छा से देखते हैं कि मेरा मेंबरशिप सेट क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेंबरशिप सेट का हम लोग एक डिफिनीशन लेके आए हैं। प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, लेट एफ बी द गिवन एफ डीज, यानी कि एक एफ डी गिवन है। क्या बोल रहा है, लेट एफ बी द गिवन एफ डी सेट ऑफ एनी एफ डी इज मेंबर ऑफ एफ डी सेट ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ एक्स डिटरमाइंड वाई लॉजिकली इम्प्लाइड इफ इन एफ। यानी कि बोल रहा है कि कोई मेरा एफ डी सेट है और उसमें कोई सा भी मेरा एक्स एक्स फंक्शन डिटरमाइंड वाई मेरा लॉजिकली डिटरमाइंड है या नहीं। यानी कि मान लीजिए एक्स से मेरा वाई, यानी कि एक्स का जो है हम लोग क्लोजर लेंगे तो अगर मेरा y आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकली इम्प्लाइड। यानी कि अगर मान लीजिए हम x का क्लोजर लिए और y आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिकली इम्प्लाइड है। यानी कि ये मेंबर्स का सेट है। चलिए सेकेंड डिफिनेशन इसका क्या है, देखिए x इज अ लॉजिकली इम्प्लाइड मीन्स, यानी कि हम जो बोले कि x का जब हम लोग क्लोजर लेंगे ये लॉजिकली डिटरमाइंड कैसे होगा। यानी कि यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट x का क्लोजर लेंगे यानी x प्लस डिटरमाइंड, then we can say x determined y is a member, और member भी बोल सकते हैं और logically implied भी बोल सकते हैं fd in the fd set। यानी कि मान लीजिए ये x है, x से अगर y डिटरमाइंड हो जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे वो मेंबर है या तो एक लॉजिकली इम्प्लाइड है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन के बेसिस पे समझते हैं कि हम लोग मेंबर किसको बोलते हैं या लॉजिकली इम्प्लाइड किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मेरा एफ डी, यानी कि ये एफ डी है। देखिए ये एट्रीब्यूट है, यहाँ पे देखिए ए से बी है और ये बी से सी है। ये क्या है मेरा नॉन ट्रिवियल एफ डी, नॉन ट्रिवियल एफ डी मेरा गिवन है। यानी कि देखिए ए से बी और बी से सी, ये क्या है मेरा एफ डी गिवन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है चेक करने के लिए, ए से सी इज अ मेंबर और नॉट। यानी कि बोल रहा है कि ए से जो सी है मेरा डिटरमाइंड अगर हो जाता है तो वो मेरा मेंबर होगा, और मान लीजिए ए से अगर मेरा सी डिटरमाइंड नहीं होगा तो वो मेरा मेंबर नहीं होगा इस एफ डी का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए का क्लोजर लिए, देखिए ए का क्लोजर लिए इस एफ डी के अंदर में क्लोजर लेंगे। देखिए ए का क्लोजर लेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा ए, और यहाँ पे देखिए ए से क्या आ रहा है, देखिए ए से बी आ गया, यहाँ पे देखिए बी से क्या आ गया सी। यानी कि देखिए अगर ए से सी आ जाता है तो वो मेरा मेंबर होगा या लॉजिकली इम्प्लाइड होगा। अगर नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो मेरा मेंबर नहीं है इस एफ डी का और वो लॉजिकली इम्प्लाइड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए का हम क्लोजर लिए तो क्या आ गया, सी आ गया। यानी कि देखिए ए से सी मेरा आ गया तो ये क्या हो गया, ए से मेरा सी इज अ मेंबर। यानी कि ए से ए का क्लोजर लिया और सी आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, ये जो है मेरा ए से सी ये मेंबर है या वैलिड एफ डी है या उसका लॉजिकली इम्प्लाइड इन एफ डी सेट एफ। यानी कि इसका हम बहुत से नाम से बोल सकते हैं। मान लीजिए ए का क्लोजर लेके अगर मेरा सी आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, ये मेरा मेंबर है या मेरा ये वैलिड एफ डी है या मेरा लॉजिकली इम्प्लाइड है ये। तो चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा एक एफ डी दिया गया, मतलब फंक्शन डिपेंडेंसी दिया गया है जिसका मेरा क्या है, एक ए से ए, बी से सी, डी से बी ई, सी से ई ए और डी से मेरा क्या है एफ है। चलिए देखते हैं, चार क्वेश्चन है। बोला है कि विच एफ डी इज आर लॉजिकली इम्प्लाइड, यानी कि बोला है कि मेरा 4 क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मेरा एफ डी जो है लॉजिकली इम्प्लाइड है और कौन सा मेरा लॉजिक इम्प्लाइड नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए ए बी से क्या है मेरा ई है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का क्लोजर लेंगे। अगर मेरा ये ई आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये लॉजिकली इम्प्लाइड है या मेरा वो वैलिड एफ डी है या वो मेंबर है। तो देखिए पहले ए बी का क्लोजर लेते हैं, इस एफ डी मेरा लेना है। सबसे पहले क्या आएगा, ए और बी तो आएगा ही। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि आपके साथ कौन कौन आ रहा है तो आप तो सबसे पहले आ जाएगा ना। अब मान लीजिए तो इसका क्लोजर ले तो सबसे पहले क्या आएगा, वो तो खुद आएगा ही। अब देखते हैं कि ए बी से क्या क्या डिटरमाइन हो रहा है, ओनली ए से, ओनली बी से और दोनों को कंबाइन करके ए बी से क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए ए और बी को कंबाइन करके देखते हैं तो क्या आ गया, यहाँ पे देखिए ए बी से क्या आ रहा है मेरा सी आ रहा है। तो ये देखिए ए बी से क्या आ गया, सी आ गया। अब यहाँ पे देखिए सी से क्या आ रहा है, सी से क्या आ रहा है ई और ए तो पहले ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे ई लिख सकते हैं। देखिए ई से क्या आ गया, सी से क्या आ गया ई और ए, तो ए तो पहले है तो ए को नहीं लिखेंगे, ई को लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ए बी से मेरा ई, तो देखिए
ए बी का क्लोजर लिए तो क्या आएगा, ई आ गया, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा लॉजिकली इम्प्लाइड होगा। टिक मार दिया कि ये मेरा लॉजिकली इम्प्लाइड है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डी से सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी का क्लोजर लेंगे। अगर सी आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, या मेरा लॉजिकली इम्प्लाइड है, और नहीं आएगा तो लॉजिकली इम्प्लाइड नहीं है, या वो वैलिड इनवैलिड एफडी है। तो देखते हैं, डी का क्लोजर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी का क्लोजर लिए, तो सबसे पहले तो डी आएगा। अब यहाँ पे देखिए डी से क्या आ रहा है, डी से क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, डी से एफ आ गया। अब देखिए डी से क्या आ रहा है, बी और ई आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए डी से क्या आ गया, बी और ई आ गया। अब यहाँ पे देखिए और कुछ आ रहा है, सी तो नहीं आ रहा है। देखिए अगर ए और बी आता तो सी आता, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, तो मेरा क्या आया, मतलब सी नहीं आ पाया। डी का क्लोजर लेने से मेरा सी नहीं आया, तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा लॉजिकली इम्प्लाइड नहीं होगा। कट कर दिए, ये मेरा लॉजिकली इम्प्लाइड नहीं होगा, यानी कि ये मेरा वैलिड एफडी नहीं होगा। उसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, ये मेरा इस एफडी सेट का मेंबर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सी से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सी का क्लोजर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। देखिए अब सी से क्या डिटरमाइन हो रहा है, सी से ई और ए। तो यहाँ पे देखिए सी से क्या हो गया, ई और ए। तो यहाँ पे देखिए हमको बस ये लाना है। देखिए सी से मेरा ए आ गया। अब मेरा और चीज भी फाइंड हो सकता है। मान लीजिए अगर इसमें देखेंगे तो इसमें नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। मान लीजिए सी से ए मेरा आ गया, तो वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि मेरा सी से ए आ गया। तो यहीं पे हम लोग बोल देंगे कि ये मेरा लॉजिकली इम्प्लाइड है, या वैलिड एफडी है, या तो मेंबर है इस सेट का। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या है, बी डी से ए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बी डी का हम लोग क्लोजर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी और डी। अब यहाँ पे देखिए डी से क्या आ रहा है, डी से क्या देखा है, बी और ई। तो देखिए बी तो पहले से है, तो हम ई दे देंगे, ई दे दिए। और देखिए डी से क्या आ गया, मेरा एफ आ गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको ए लाने के लिए, देखिए सी चाहिए, क्योंकि ए है इधर, तो सी तो मेरा इसमें है नहीं, तो ये मेरा नहीं आ पाया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा लॉजिकली इम्प्लाइड नहीं होगा, या ये मेरा इनवैलिड एफडी होगा, या ये मेरा इस एफडी सेट का ये मेंबर नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग फाइनली देखे हैं कि मेंबर सेट क्या होता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग लॉजिकल इम्प्लाइड है या नहीं, या वो वैलिड एफडी है या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अलग कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू।